दर्शकों, आज की कथा में आप जानेंगे कि वह 3 काम कौन से हैं कर भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही आप यह भी सुने कि माता लक्ष्मी की 2 पावन कथा जिससे सुनने मात्र से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नमस्कार, तो हम माता लक्ष्मी एक अत्यंत ही सुंदर और प्राचीन कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से ही आपके जीवन की सारी गरीबी दूर हो जाएगी और लक्ष्मी की कृपा से अपार धन की प्राप्ति होगी। लेकिन दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आपसे 2 निवेदन है कि आप इस कथा को आप सुन रहे हैं तो पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी कम। और दर्शकों, अगर आप भी मेरे तरह भगवान श्री लक्ष्मी जी के भक्त हैं, सच्ची श्रद्धा से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे। दर्शकों, मैं माता लक्ष्मी जी से दिल से प्रार्थना है, माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनेगा और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखेगा, उसके परिवार को सुख शांति और संपत्ति से उसके ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, बिना विलंब किए आरंभ करते हैं लक्ष्मी की कथा। दर्शकों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी कर रहे थे। तभी उनके मन में भगवान विष्णु से मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह नारायण नारायण का जप करते हुए नारद जी को देखकर श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मानंदन, बैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। कहिए, आज किस प्रयोजन से बैकुंठ लोक में आना हुआ? तभी देवर्षि नारद जी ने श्रद्धा से प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आपको तो मेरे आने का प्रयोजन पहले से ही पता होगा। इसके बाद भी यदि आप मेरे मुख से जानना चाहते हैं तो ठीक है, मैं अपनी जिज्ञासा प्रकट करता हूँ। हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में दरिद्रता क्यों आती है? ऐसे कौन से कारण हैं जिनके चलते देवी लक्ष्मी घर से निष्ठुर होकर चली जाती है? और कौन सा ऐसा पुण्य है, ऐसी कौन सी साधना है जिससे मां लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है और उस घर को धन धान्य और सौभाग्य से परिपूर्ण कर देती है? नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री हरि के मुख पर गंभीरता उतर आई। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे देवर्षि नारद, तुम्हारा यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति की नहीं, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। संसार में धन केवल सिक्कों और स्वर्ण के रूप में नहीं होता, बल्कि धन ही धर्म का रक्षक है, धन ही जीवन का संवाहक है, धन ही दान, सेवा और सत्कर्मों की प्रेरणा है। जहां लक्ष्मी होती है वहीं शांति, भक्ति, सौभाग्य और मंगल का निवास होता है। परंतु हे देवर्षि, जब देवी लक्ष्मी किसी घर, किसी वंश, किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाती है तो वहां दरिद्रता, कलह, बीमारी, अपमान और दुर्भाग्य अपना डेरा जमा लेते हैं। घर में रहते हुए भी मनुष्य भटकने लगता है, परिश्रम होने पर भी फल नहीं मिलता, अवसर आते हैं पर सफलताएं हाथ नहीं लगती। ऐसे में मनुष्य सोचता है कि भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा, पर सत्य यह है कि ऐसे समय में घर से लक्ष्मी की कृपा विदा हो चुकी होती है। यह बात सुनकर नारद जी ने विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या देवी लक्ष्मी बिना कारण ही किसी का साथ छोड़ देती है? भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि देवी, लक्ष्मी बहुत कृपालु है। वह उन घरों में नहीं रहती जहां अधर्म, आलस्य, अपवित्रता, क्रोध, कलह, नशा, झूठ और निरादर का वास होता है। वहां से देवी लक्ष्मी अवश्य चली जाती हैं। लेकिन यह बात भी परम सत्य है कि कुछ विशेष पुण्य ऐसे होते हैं जिनसे लक्ष्मी कभी उस घर को नहीं छोड़ती। भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे देवर्षि, इस विषय में एक प्राचीन चिंतन कथा प्रचलित है जो आज भी मनुष्य को धर्म और धन के बीच का संबंध समझाती है। इस कथा में केवल ज्ञान ही नहीं है, बल्कि सौभाग्य प्राप्ति का रहस्य छिपा है। जिसने भी इस कथा का श्रवण किया, श्रद्धा से धारण किया और दूसरों तक इसका संदेश पहुंचाया, उसके घर में स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है। इस कथा को सुनने वाला ही नहीं, श्रद्धा से इसका प्रचार करने वाला भी त्रिलोक में सम्मान पाता है। यह कथा केवल मनुष्य को धन प्राप्ति का मार्ग नहीं बताती, बल्कि उसे जीवन की सच्ची धरोहर धर्म और पुण्य का ज्ञान भी कराती है। हे देवर्षि, यदि आप तैयार हो तो मैं यह दिव्य कथा आपको सुनाता हूँ। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके श्रीमुख से यह कथा सुनना मेरा परम सौभाग्य होगा। मैं इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनूंगा और तीनों लोकों में इसका प्रचार अवश्य करूंगा। दर्शकों, भगवान विष्णु जी कथा प्रारंभ करते हुए बोले, हे देवर्षि, जो मनुष्य सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परीक्षाएं क्यों ना आए, ईश्वर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं। उनकी दृढ़ता, त्याग और धर्म निष्ठा को परखने के लिए आज मैं आपको ऐसे ही एक महान और आदर्श राजा की कथा सुनाने जा रहा हूं, महाराज धर्मसेन की, जिन्होंने अपने कर्मों की पवित्रता और अपने धर्म की रक्षा के लिए स्वेच्छा से वैभव और ऐश्वर्य का त्याग कर दिया। यहां तक कि देवी लक्ष्मी ने भी उनका साथ छोड़ दिया, पर उन्होंने धर्म के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। यह कथा त्रेता युग की है। उस समय अनर्थ प्रदेश नामक एक समृद्ध और विशाल राज्य था, जहां धर्मप्रिय और सत्यनिष्ठ महाराज धर्मसेन शासन करते थे।
उनके राज्य की समृद्धि की कथा केवल पृथ्वी लोक तक सीमित नहीं थी, बल्कि देवताओं के लोक तक पहुंची हुई थी। लोग कहा करते थे, जिस राज्य में महाराज धर्मसेन का शासन है, वहां धर्म स्वयं निवास करता है। दर्शकों, महाराज धर्मसेन केवल सिंहासन के स्वामी नहीं थे, बल्कि वे अपनी प्रजा के रक्षक, मित्र और मार्गदर्शक भी थे। उनका जीवन न्याय, करुणा और दया से परिपूर्ण था। वे हर दिन प्रजा के बीच जाते, उनकी समस्याएं सुनते और तुरंत निवारण करते। उनके राज्य में अन्याय, अत्याचार और अभाव का कोई स्थान नहीं था। उनकी दानशीलता और प्रजावत्सल्यता अतुलनीय थी। उन्होंने आदेश दे रखा था कि जो कोई भी व्यक्ति बाजार में अपनी वस्तु बेचने आए और यदि उसकी वस्तु शाम तक ना बिके तो वह निराश होकर घर ना लौटे, क्योंकि महाराज स्वयं उस व्यक्ति की सारी वस्तुएं खरीद लेंगे। वे कहते थे, राज्य की समृद्धि केवल महलों की चमक से नहीं मापी जाती। असली समृद्धि तो तब होती है जब प्रजा के घर में चूल्हा जले और कोई मनुष्य भूखा ना रहे। अपनी प्रजा के प्रति ऐसे अटूट प्रेम और समर्पण का ही परिणाम था कि एक दिन महाराज धर्मसेन ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली थी। इस प्रतिज्ञा के बाद लोग कहने लगे, हमारे महाराज केवल राजा नहीं बल्कि हमारे पिता समान हैं, जो हमारी हर छोटी बड़ी चिंता का ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे उनकी इस दानवीरता की गाथा चारों ओर फैलने लगी। प्रजा उनकी प्रशंसा में गीत गाने लगी और उनकी कीर्ति तीनों लोकों तक पहुंच गई। देवताओं तक ने उनकी उदारता की चर्चा करनी शुरू कर दी और स्वर्ग में भी उनकी प्रशंसा गूंजने लगी। जब धर्मराज तक यह समाचार पहुंचा कि महाराज धर्मसेन अपनी सत्यनिष्ठा और दानवीरता के कारण समस्त लोकों में प्रशंसा पा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा, इस राजा की महानता की परीक्षा लेनी चाहिए। क्या वास्तव में वह सत्य और धर्म के पथ पर सदा अडिग रहेगा? फिर एक दिन धर्मराज स्वयं राजा धर्मसेन की सत्यता परखने के लिए धरती पर उतरने का निश्चय करते हैं। वे किसी को बिना परीक्षा दिए महान नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। धर्मराज ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनके वस्त्र पुराने और जज्र थे, बाल बिखरे और चेहरे पर साधारणता की झलक थी। वे ऐसा प्रतीत होते थे मानो वर्षों की गरीबी और संघर्ष सहते आए हों। उन्होंने एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की पेटी तैयार की, जिसमें कचरा, टूटे फूटे लोहे के टुकड़े, फटे पुराने वस्त्र, राख, मिट्टी और बेकार की वस्तुएं भरी हुई थीं। यह दरिद्रता और तुच्छता का प्रतीक था। कोई चाहे भी तो उस पेटी को खरीदने के बारे में सोच नहीं सकता था। पेटी को रस्सी से बांधकर धर्मराज चल पड़े अनर्थ प्रदेश की राजधानी की ओर, वह नगरी जहां न्यायप्रिय महाराज धर्मसेन का शासन था। नगरी पहुंचकर धर्मराज ने राज्य के सबसे भीड़भाड़ वाले स्थल मुख्य बाजार में एक स्थान चुना। वहां गहने वाले, अनाज वाले, तेली, स्वर्णकार, कारीगर और व्यापारियों की लंबी कतारें थीं। हर दुकान सजीव थी। हर व्यापारी अपनी वस्तुओं की प्रशंसा कर ग्राहकों को आकर्षित कर रहा था। परंतु उसी भव्य बाजार में धर्मराज उस टूटी पेटी के साथ बैठ गए और पुकारने लगे, आओ भैया, कोई इस पेटी को खरीद लो, अनमोल वस्तु है। धर्मराज की आवाज सुनकर लोग रुकते, देखते, हंसते और आगे बढ़ जाते। कुछ कहते, क्या ब्राह्मण देव मजाक कर रहे हैं? कुछ तंज कसते, अजी कौन मूर्ख कचरा खरीदेगा। धर्मराज दिन भर बैठे रहे। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ा और धीरे धीरे ढलने लगा, लेकिन उन गरीब ब्राह्मण की पेटी को खरीदने में किसी की रुचि नहीं हुई। शाम होने लगी, बाजार की भीड़ कम होने लगी और दुकानदार अपना सामान समेटने लगे। तभी बाजार में महाराज धर्मसेन के कुछ राजकीय सेवक आए। उनका कार्य था राजा के आदेश का पालन करना कि इस राज्य में कोई भी व्यापारी या विक्रेता बिना व्यापार के निराश होकर घर न लौटे। वे हर दिन की तरह बचे हुए सामान खरीदते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनकी नजर उस अजनबी ब्राह्मण पर पड़ी। ब्राह्मण अपने सामान के साथ थका हुआ बैठा था और उसकी आंखों में गहरी उदासी और असहायता झलक रही थी। तभी एक सेवक आगे बढ़ा और विनम्र स्वर में बोला, हे ब्राह्मण देव, आप हमें इस नगर में नए प्रतीत होते हैं। लगता है आज आपका सामान नहीं बिका। आप चिंता न करें, महाराज धर्मसेन का आदेश है कि इस राज्य में कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटे। कृपया बताइए, आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है? ब्राह्मण वेशधारी धर्मराज ने गंभीरता से कहा, हे सैनिकों, इस पेटी में दरिद्रता है, कूड़ा करकट और टूटे फूटे सामानों का बोझ है और इसका मूल्य है 2000 स्वर्ण मुद्रा। धर्मराज के इन विचित्र और असामान्य वचनों को सुनकर सैनिक एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गए। फिर वे एक दूसरे की ओर देखते हुए हंसने लगे। तभी एक सैनिक आगे बढ़ा और हंसते हुए बोला, हे ब्राह्मण देव, क्या आप यह कह रहे हैं कि इस कचरे और टूटी फूटी चीजों का मूल्य 2000 स्वर्ण मुद्रा है?
किंतु मुझे तो यह बेकार लग रही है। यह तो किसी काम की नहीं है। आखिर कोई इसे क्यों खरीदेगा? सैनिक की बात सुनकर ब्राह्मण वेशधारी धर्मराज ने सैनिकों से कहा, हे सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं खरीदेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। किंतु मैंने तो सुना था कि आपके महाराज कभी किसी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, लेकिन लगता है मैंने आपके महाराज के बारे में झूठ सुना है। दर्शकों, ब्राह्मण देव की यह बात सुनकर सैनिकों के मन में संकोच उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे, यह ब्राह्मण सत्य कह रहा है, यह वचन तो हमारे महाराज के ही हैं। फिर थोड़ी देर विचार विमर्श करने के बाद सैनिकों ने ब्राह्मण से विनम्रतापूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, आप सही कह रहे हैं। हमारे महाराज कभी किसी व्यापारी को खाली हाथ नहीं लौटाते। कृपया धैर्य रखें। हम अभी महाराज के पास जाकर पूरी स्थिति बताकर समाधान लेंगे। इतना कहकर सैनिक तुरंत महाराज धर्मसेन के महल की ओर बढ़े। रास्ते में उनके मन में अनेक सवाल उठ रहे थे। यदि ब्राह्मण सचमुच ऐसा कह रहा है और पेटी में केवल कचरा है तो हम क्या करेंगे? क्या हम उसे भुगतान करेंगे? क्या यह उचित होगा? सैनिकों के मन में उलझन बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने अपने संदेह को महाराज के निर्णय पर छोड़ दिया। महल में प्रवेश करते ही उन्होंने राजा को प्रणाम किया और पूरी घटना विस्तार से बताई। हे महाराज, आज बाजार में एक विचित्र ब्राह्मण आया है। वह अपने हाथों में एक पेटी लेकर आया है जिसमें केवल कूड़ा और करकट भरा हुआ है, परंतु उसका कहना है कि यह पेटी 2000 सुवर्ण मुद्राओं के बराबर मूल्यवान है। हे महाराज, उस ब्राह्मण की बातें हम सभी को असामान्य और अजीब प्रतीत हुई। कृपया हमें बताएं कि हम क्या करें। सैनिक की बात सुनकर महाराज धर्मसेन, जो सत्य, धर्म और प्रतिज्ञा के पालन को सर्वोच्च मानते थे, कुछ समय गहन ध्यान में बैठे रहे। उनका चेहरा गंभीर और शांत था और उनकी दृष्टि में निर्णय लेने की पूर्ण स्पष्टता थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने गंभीरता और स्थिरता से कहा, सैनिकों, चाहे उस पेटी में कूड़ा हो या कोई अन्य वस्तु, मेरा वचन सत्य रहना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति बाजार से खाली हाथ ना लौटे। इसलिए आप उसे वह मूल्य दें जो न्यूनतम हो सके और उसका सामान खरीद लें। किसी भी हाल में वह ब्राह्मण खाली हाथ ना लौटे, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा और यह मेरे लिए अस्वीकार्य है। राजा के आदेश का पालन करते हुए सैनिक वापस ब्राह्मण के पास गए और विनम्रतापूर्वक बोले, हे ब्राह्मण, हम तुम्हारी पेटी का मूल्य 200 सुवर्ण मुद्राएं देते हैं। यह बहुत ही अधिक मूल्य है। विशेषकर कचरे के लिए आप इस धनराशि को स्वीकार करें और प्रसन्नता से अपने घर लौट जाएं। लेकिन ब्राह्मण, जो असल में धर्मराज थे, निशांत किंतु दृढ़ स्वर में बोले, सैनिकों, मैंने पहले ही कहा है, मैं 2000 स्वर्ण मुद्राओं से 1 पैसा भी कम नहीं लूंगा। यदि आप मेरा सामान खरीदना चाहते हैं तो इस मूल्य पर ही खरीदें, नहीं तो मैं अपना सामान वापस ले जाऊंगा। सैनिक उसे मनाने की कोशिश करने लगे और फिर बोले, हे ब्राह्मण, हम तुम्हें अब 500 सुवर्ण मुद्राएं देते हैं। यह बहुत उचित मूल्य है और हम तुम्हारे लिए इसे सही मानते हैं। तुम इस धनराशि को लेकर संतुष्ट हो जाओ। दर्शकों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री हरि देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, सैनिकों ने ब्राह्मण रूपी धर्मराज को न्यूनतम मूल्य देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जिद्द और दृढ़ता का परिचय दिया। उनकी अड़ियल और अडिग प्रवृत्ति देखकर सैनिक स्तब्ध रह गए। फिर ब्राह्मण रूपी धर्मराज ने स्पष्ट स्वर में सैनिकों से कहा, मैं केवल 2000 सुवर्ण मुद्राएं ही लूंगा, अन्यथा मैं अपनी पेटी लेकर चला जाऊंगा। यह बात सुनकर सैनिक ब्राह्मण को समझाने का प्रयास करने लगे, किंतु ब्राह्मण टस से मस नहीं हुआ। उसकी अडिगता और दृढ़ विश्वास ने सैनिकों को हतप्रभ कर दिया। निराश होकर और महाराज के आदेश के बिना कोई निर्णय लेने के भय से सैनिक दोबारा महाराज धर्मसेन के पास लौट आए और हाथ जोड़कर राजा धर्मसेन से बोले, हे महाराज, हमने उस ब्राह्मण के सामने 500 सुवर्ण मुद्राओं का प्रस्ताव रखा, लेकिन वह अब भी मानने को तैयार नहीं है। उसकी पेटी में केवल कचरा और दरिद्रता भरी हुई है। हम सोचते हैं कि यह सौदा उचित नहीं है। आपके लिए इसे इतनी बड़ी रकम में खरीदना अनावश्यक प्रतीत होता है। महाराज धर्मसेन, जो सत्य और प्रतिज्ञा के प्रतीक थे, शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी दृष्टि में स्थिरता
और निर्णय की पूरी स्पष्टता थी। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हे सैनिकों, यह मेरे धर्म और सत्य की प्रतिज्ञा है। मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ वापस नहीं जाने दे सकता। सत्य का त्याग करना हमारे संस्कारों में नहीं है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाओ, और जो भी मूल्य वह ब्राह्मण मांग रहा है उसे चुकाकर उसकी वस्तुएं खरीद लाओ। इसमें किसी प्रकार का संकोच मत करना। सैनिक महाराज धर्मसेन के आदेश को सिर माथे पर लेते हुए बिना किसी उलझन के तुरंत ब्राह्मण के पास लौटने का निश्चय किया। उन्होंने विनम्रता और सम्मान के साथ ब्राह्मण को 2000 सुवर्ण मुद्राएं दी और उसकी पेटी, जिसमें केवल दरिद्रता और कचरा भरा हुआ था, संभालते हुए वापस ले आए। ब्राह्मण, जो वास्तव में धर्मराज का रूप धारण किए हुए थे, उन मुद्राओं को लेकर संतुष्ट हुए और वहां से चले गए। सैनिक पेटी को सावधानी पूर्वक राजमहल में ले आए। महाराज ने उसे राजमहल के भीतर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया, यह जानते हुए भी कि उसमें केवल कचरा और दरिद्रता भरी हुई थी। रात्रि का समय आरंभ हुआ। पूरा महल गहरी नींद में डूबा हुआ था और हर कोना शांत और स्थिर प्रतीत हो रहा था। हवाओं की मंद सरसराहट और दूर दूर से सुनाई देती फुसफुसाहटें केवल उस रात की गहनता को और बढ़ा रही थीं। महाराज धर्मसेन अपने विचारों में खोए महल के बाहरी प्रांगण में बैठे थे। उनके मन में राज्य के कार्य, धर्म और अपने कर्मों की जिम्मेदारी के अनेक विचार घूम रहे थे। तभी उनकी दृष्टि महल के विशाल द्वार की ओर गई। वहां से धीरे धीरे एक अत्यंत सुंदर स्त्री बाहर निकल रही थी। वह इतनी अलौकिक आभा से युक्त थी कि उसकी उपस्थिति से रात का अंधकार भी कुछ कम और मध्यम प्रतीत होने लगा। उसके 4 हाथों में कमल के पुष्प चमक रहे थे और नाना प्रकार के आभूषण, मंगलमय आभा और दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर फैल रहा था। उसकी अपार सुंदरता और दिव्यता देखकर महाराज धर्मसेन आश्चर्यचकित रह गए, जैसे उनकी दृष्टि किसी स्वप्न दृश्य को देख रही हो। महाराज तुरंत अपने स्थान से उठे और उसके समीप जा पहुंचे और हाथ जोड़ ढककर विनम्रता के साथ बोले, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के समय में आप यहां क्या कर रही हैं? आप कहां से आई हैं और कहां जा रही हैं? महाराज की यह सजीव, विनम्र और जिज्ञासु वाणी सुनकर वह दिव्य स्त्री अपने मधुर और सौम्य स्वर में बोली, हे राजन, मैं आपके राज्य की लक्ष्मी हूं। आप सत्यवादी और धर्मात्मा हैं और इसी कारण मैं आपके राजमहल में सदैव निवास करती हूं। किंतु आज आपके महल में दरिद्रता प्रवेश कर गई है। जहां दरिद्रता होती है वहां मेरा वास संभव नहीं है। आपने एक पेटी में अपने घर में रख ली है, इसलिए मुझे अब इस महल से विदा लेना पड़ रहा है। देवी लक्ष्मी की यह चेतावनी सुनकर महाराज धर्मसेन का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर देवी लक्ष्मी को प्रणाम किया और पूरी विनम्रता के साथ कहा, हे मां लक्ष्मी, मैं आपकी स्तुति करता हूं। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। परंतु हे देवी, मैं अपने वचन और प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं। मैं सत्य का पालन करता हूं और किसी भी स्थिति में अपना वचन तोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए उस दरिद्र और अभाव से भरी पेटी को लेने से मैं इनकार नहीं कर सका। कृपया मुझे क्षमा करें। देवी लक्ष्मी ने महाराज की बात को गंभीरता और शांत भाव से सुना। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला, पर उनके दृष्टि में गहरा संदेश छिपा हुआ था। फिर उन्होंने बिना कोई और बात किए राजमहल को त्याग दिया और दिव्य आभा के साथ वहां से चली गई। कुछ समय बाद महाराज ने देखा कि राजमहल के भव्य द्वार से एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी युवा पुरुष प्रकट हुआ। उसका व्यक्तित्व अद्वितीय शौर्य और तेज से परिपूर्ण था। उसके चारों ओर एक दिव्य आभा और गरिमा का प्रकाश फैला हुआ था, जिसकी तुलना महाराज ने पहले कभी नहीं की थी। महाराज की दृष्टि उस पर टिक गई और जैसे ही उस दिव्य पुरुष ने अपने कदम बढ़ाए, महाराज ने उसे रोकते हुए उत्सुकता और सम्मान के साथ पूछा, हे देव पुरुष, आप कौन हैं? आप यहां कैसे आए और अब कहां जा रहे हैं? वह सुंदर युवा पुरुष विनम्रता और गरिमा के साथ महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोला, हे राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा और सदैव धर्म के पालन करने वाले हैं। इसी कारण मैं आपके राजमहल में निवास करता था, लेकिन अब देवी लक्ष्मी ने आपके राजमहल को त्याग दिया है। लक्ष्मी के बिना दान और पुण्य कैसे संभव हो सकता है? इसीलिए मैं भी आपको छोड़कर जा रहा हूं। यह सुनकर
महाराज धर्मसेन के मुख पर गंभीरता छा गई, पर उनकी दृढ़ता में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने शांत और स्थिर स्वर में उत्तर दिया, हे देव, जैसी आपकी इच्छा है आप जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन से कभी नहीं टिक सकता। इसके बाद वह दान भी राजमहल छोड़कर चला गया। महाराज धर्मसेन अपने स्थान पर स्थिर खड़े रहे, पर उनके हृदय में एक भारीपन महसूस होने लगा, जैसे ही एक के बाद एक सभी शुभ तत्व जो उनके जीवन और राजमहल की समृद्धि का आधार थे विदा हो रहे थे। उनके भीतर एक गहरी शून्यता जन्म ले रही थी। कुछ क्षण बाद राजमहल के द्वार से एक और सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। महाराज ने तुरंत उसे रोकते हुए पूछा, हे देव, आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? उस पुरुष ने गहरी सांस लेकर कहा, हे राजन, मेरा नाम यज्ञ है। आप सदैव धर्म और सत्य के पालन में अग्रसर रहे हैं। दान और यज्ञ को आपने अपने जीवन का मार्ग बनाया है। इसी कारण मैं भी आपके राज्य में निवास करता था, लेकिन अब जब लक्ष्मी और दान दोनों ही आपका साथ छोड़ चुके हैं तो मैं भी यहां टिक नहीं सकता। लक्ष्मी के बिना यज्ञ का संपूर्ण महत्व नहीं हो सकता और दान के बिना यज्ञ की पूर्णता असंभव है। इसलिए मैं भी अब आपके राजमहल से विदा ले रहा हूं। महाराज धर्मसेन ने अपनी भावनाओं को संयमित रखते हुए कहा, हे देव, जैसा आप उचित समझे आप भी जा सकते हैं, पर मैं अपने वचन से विमुख नहीं हो सकता। फिर वह यज्ञ भी धीरे धीरे चलते हुए महल से बाहर चला गया। कुछ समय बाद राजमहल के भव्य द्वार से एक और अत्यंत सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। महाराज धर्मसेन, जिनके हृदय में पहले ही एक गहरी उदासी छा चुकी थी, उन्होंने उसे रोकते हुए उत्सुकता, सम्मान और थोड़ी बेचैनी के मिश्रित भाव में पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं और आप भी राजमहल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? वह पुरुष, जिसकी उपस्थिति में अद्वितीय गरिमा और आत्मिक तेज था, शांत, गंभीर और गहन स्वर में बोला, हे राजन, मेरा नाम यश है। आपके पुण्य कर्मों, धर्म और सत्य के पालन के कारण ही मैं आपके घर में निवास करता था। आपके राज्य की समृद्धि, आपके न्याय और आपकी नीति ने मुझे यहां स्थिर किया था। लेकिन अब जब देवी, लक्ष्मी, दान और यज्ञ सभी आपका साथ छोड़ चुके हैं, तो उनके बिना यश की प्राप्ति और स्थायित्व कैसे संभव हो सकता है? इसीलिए मैं भी अब आपके राजमहल से विदा ले रहा हूं। महाराज धर्मसेन ने उसके शब्दों को गंभीरता से सुना। उन्होंने अपने हृदय में एक अदृश्य खालीपन महसूस किया, जैसे राजमहल के प्रत्येक कोने में पहले स्थिर ऊर्जा अब धीरे धीरे क्षीण हो रही हो। उन्होंने उसे नमस्कार किया और सम्मानपूर्वक विदा किया। उनके मुख पर शांति और सम्मान था, लेकिन उनकी आंखों में यश के जाने का दुख साफ झलक रहा था। उनके हृदय में गहन उदासी और भीतर उठते भावों का द्वंद्व उन्हें जकड़े हुए था। फिर भी उनके मन की स्थिरता और सत्य के प्रति अडिगता उन्हें प्रोत्साहित कर रही थी। दर्शकों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, राजा धर्मसेन इस संकट से बाहर निकले भी नहीं थे। उसी समय राजमहल के द्वार से एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वह भव्य वस्त्रों, दिव्य आभा और गरिमापूर्ण शालीनता में सुसज्जित थी। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में दिव्यता और शांति का अनुभव होने लगा। महाराज धर्मसेन, जो पहले ही भावनात्मक रूप से प्रभावित थे, उसकी छवि देखकर विस्मित रह गए। उन्होंने गंभीर और सम्मानित स्वर में पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आप भी मेरे राजमहल का त्याग क्यों कर रही हैं? वह स्त्री, जिसकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों झलक रही थी, मधुर, संतुलित और प्रभावशाली स्वर में बोली, हे राजन, मेरा नाम कीर्ति है। आपके धर्म, सत्य और पुण्य के कारण ही मैंने आपके राज्य में निवास किया था। आपके राज्य की समृद्धि, आपके कर्म और आपके आदर्श ने मुझे यहां स्थिर किया था। लेकिन अब देवी लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश सभी आपके साथ नहीं है, तो उनके बिना कीर्ति भी कैसे ठहर सकती है? इसीलिए मैं भी अब आपको छोड़कर जा रही हूं। देवी कीर्ति की यह बात सुनकर राजा धर्मसेन ने उसे भी भारी मन से विदा किया। अब राजा धर्मसेन का राजमहल मानो खाली हो चला था, जहां से एक के बाद एक शुभ तत्व उनका साथ छोड़ रहे थे, परंतु उनके भीतर का आत्मबल फिर भी टूटा नहीं था। फिर अंत में एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से निकला। उसकी आभा सबसे अलग थी। उसके चेहरे पर सादगी, गहराई और एक अनोखी शक्ति थी। उसे देखकर महाराज ने गंभीर स्वर में पूछा,
हे देव, आप कौन हैं और आप भी हमारे राज्य महल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? उस पुरुष ने संयमित और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैं सत्य हूं। आप सत्यवादी धर्मात्मा राजा हैं, इसीलिए मैं आपके यहां निवास करता था। किंतु अब जब लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश और कीर्ति सभी आपको छोड़कर जा चुके हैं, तो मैं भी यहां से जा रहा हूं। यह सुनकर महाराज धर्मसेन के मन में गहरा दर्द उमड़ पड़ा। वे बोले, हे सत्य, आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु मैंने तो आपका कभी त्याग नहीं किया। मेरे सत्य वचन को निभाने के कारण ही आज सभी ने मुझे छोड़ दिया है। आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दरिद्र को अपने घर में स्थान दिया। मैंने तो सबके कल्याण के लिए यह पवित्र वचन लिया था कि मेरे राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। जो भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचने आएगा और यदि उसकी वस्तु किसी कारणवश खरीदी नहीं जाती, तो मैं स्वयं उसका मूल्य चुका दूंगा और उसकी वस्तु खरीद लूंगा। हे सत्य, मैंने तो उस ब्राह्मण को 2000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसकी दरिद्र्य और कठिनाई दूर की। इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो इस बात से अनजान था कि मेरे द्वारा उस ब्राह्मण की पेटी खरीदने पर माता लक्ष्मी मेरे घर का त्याग कर देंगी। हे सत्य, माता लक्ष्मी के जाने के बाद यज्ञ, दान, यश और कीर्ति सभी मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही उन्हें जाने दिया, और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। राजा धर्मसेन की आंखों में अद्भुत दृढ़ता के साथ गहरी उदासी झलक रही थी। उनके हृदय में शांति और दुख दोनों का मिश्रित भाव उमड़ रहा था। उनके भीतर यह स्पष्ट था कि सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना ही उनका परम कर्तव्य है, चाहे इसके लिए उन्हें अकेलेपन और शून्यता का सामना करना पड़े। दर्शकों, राजा धर्मसेन की बात सुनकर सत्य ने न केवल महाराज धर्मसेन की बात को गंभीरता से समझा, बल्कि उनके हृदय में उठ रहे भावों की गहराई को भी महसूस किया और फिर धीरे से बोला, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए ही इन सभी का त्याग किया है, तो मैं भी आपके राजमहल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच बड़े पुण्यत्मा और सत्यवादी हैं, इसीलिए अब से मैं आपके राजमहल में ही निवास करूंगा। सत्य की यह बात सुनते ही महाराज धर्मसेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उनके हृदय में एक अद्भुत राहत और शांति का अनुभव हुआ। राजमहल के वातावरण में जैसे फिर से जीवन का संचार होने लगा। सत्य ने फिर से राजमहल में प्रवेश किया और उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ मानो सब कुछ बदल गया हो। कुछ ही समय बाद एक सुंदर स्त्री लौट कर आई। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी, फिर अब वापस क्यों आ गई? कीर्ति ने अपने आंखों में आंसू लिए कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करें। मैं लक्ष्मी, यज्ञ, दान और यश के बिना तो रह सकती हूं, किंतु सत्य के बिना नहीं। इसीलिए जहां सत्य रहेगा, मैं भी वहीं पर रहूंगी। राजा धर्मसेन ने कीर्ति का स्वागत किया और कहा, आपका स्वागत है देवी, आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक आशीर्वाद है। कीर्ति ने राजा धर्मसेन को आशीर्वाद दिया और राजमहल में प्रवेश कर गई। इसके कुछ क्षण बाद यश भी लौट कर आया। राजा ने उससे पूछा, हे महाशय, आप तो यश हैं, आप मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर क्यों आ गए? यश ने सच्चाई के साथ कहा, हे राजन, कोई राजा कितना भी धनवान हो या दानवीर, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए जहां पर सत्य विराजमान रहता है, मैं भी वहीं पर रहूंगा। सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। इतना कहकर यश ने भी राजमहल में प्रवेश किया और वहां एक नई चमक आ गई। कुछ ही समय बाद यज्ञ भी लौट कर आया। राजा ने यज्ञ से भी पूछा, हे महाशय, आप क्यों लौट कर आ गए? यज्ञ ने गरिमा से उत्तर दिया, हे राजन, चाहे कोई कितना भी लक्ष्मीपति और दानवीर क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता। आप में सत्य विराजमान है, इसीलिए मैं भी आपके पास रहूंगा। इतना कहकर यज्ञ भी राजमहल में वापस लौट गया। कुछ क्षण बाद दान भी वापस लौट आया। राजा ने उसे देखकर पूछा, हे महाशय, आप भी मुझे छोड़कर गए थे, फिर लौटकर किस कारण से आ गए? दान ने सिर झुकाकर कहा, हे राजन, मैं दान हूं। कुछ समय पहले मैंने आपको छोड़ दिया था, लेकिन आपके भीतर सत्य विराजमान है। यह सत्य ही वह दिव्य शक्ति है जो न केवल मनुष्य के हृदय को महान बनाती है, बल्कि उसके द्वारा किया गया हर पुण्य कार्य स्थायी और सार्थक बनाती है। जहां सत्य का निवास होता है, वहां मैं भी स्थिर रूप से निवास करता हूं।
कोई भी मनुष्य कितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि उसके हृदय में सत्य और धर्म का प्रकाश नहीं है तो वह सच्चा दान और पुण्य कार्य नहीं कर सकता। दान का वास्तविक महत्व केवल सत्य के साथ ही स्थापित होता है। यही कारण है कि मैं अपने कर्तव्य और धर्म के पालन में आपके पास वापस लौटा हूं। मैं सत्य के इस दिव्य आलोक के साथ आपके राज्य और राजमहल में निवास करूंगा, ताकि आपके पुण्य और धर्म के कार्य हमेशा फलदायी बने। राजा धर्मसेन ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ठीक है, आपका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे राजमहल में आपकी उपस्थिति से निश्चित ही पुण्य और शुभता का प्रवाह और अधिक बढ़ेगा। दान ने विनम्रतापूर्वक राजा के प्रति अपनी श्रद्धा और आभार व्यक्त किया और धीरे धीरे राजमहल में प्रवेश किया। जैसे ही वह महल में आया, वहां का वातावरण तुरंत सौम्य और दिव्य आभा से भर गया। महल की दीवारें, आंगन और चारों ओर का वातावरण पहले से कहीं अधिक उज्जवल और मंगलमय प्रतीत होने लगा। तभी अचानक साक्षात देवी लक्ष्मी अपने पूर्ण तेज और दिव्यता के साथ राजमहल में प्रकट हुई। उनकी आभा और सौंदर्य ने पूरे महल को दिव्य प्रकाश से आलोकित कर दिया। महाराज धर्मसेन अत्यधिक आश्चर्य और श्रद्धा के मिश्रित भाव में बोले, मां लक्ष्मी, आप वापस क्यों आ गई? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं यह नहीं समझ पा रहा कि यह परिवर्तन किस प्रकार संभव हुआ। देवी लक्ष्मी ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे राजन, यह केवल आपके लिए एक परीक्षा थी। मैं आपके सत्य और धर्म की परीक्षा लेने आई थी। आपके यहां यश, दान, यज्ञ और सत्य सभी निवास करते हैं। यदि मैं लक्ष्मी यहां न रहूं तो यह सभी तत्व अपने प्रभाव और महत्व को खो देंगे। इसीलिए मैं आपके सत्य और धर्म की रक्षा करने और इसे स्थायी बनाने हेतु दोबारा आपके राजमहल में लौट कर आई हूं। यह केवल आपके स्थिर और अडिग सत्य के कारण संभव हुआ है। राजा धर्मसेन ने थोड़ी चिंता और संकोच के साथ पूछा, हे मां लक्ष्मी, मेरे यहां तो दरिद्र से भरी हुई एक पेटी है। जहां दरिद्र का वास है, वहां आप कैसे निवास कर सकती हैं? मेरे हृदय में डर है कि यह आपके तेज और पवित्रता को प्रभावित ना करे। देवी लक्ष्मी ने दिव्यता के साथ उत्तर दिया, हे राजन, मेरी कृपा और शक्ति से वह दरिद्र से भरी पेटी भी शीघ्र ही सुवर्ण और रत्नों से भर जाएगी। मेरी कृपा से यहां न केवल संपत्ति का अभाव समाप्त होगा, बल्कि यह स्थान और भी मंगलमय और दिव्य बन जाएगा। इतना कहते ही मां लक्ष्मी ने राजमहल में प्रवेश किया। उनके दिव्य पग जैसे ही महल की धरती को स्पर्श किए, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह दरिद्र से भरी हुई पेटी, जिसमें पहले केवल कूड़ा कचरा और टूटे फूटे सामान थे, अचानक जादुई शक्ति से बदल गई। अब उस पेटी में सुवर्ण और रत्नों के आभूषण चमकने लगे। हर आभूषण और रत्न, हर सुवर्ण मुद्राएं और कीमती वस्तुएं दिव्यता और संपन्नता का प्रतीक बनकर महल की भव्यता को और बढ़ा रही थीं। इसके कुछ समय बाद स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में आ गए। राजा ने उन्हें देखकर विस्मित होकर पूछा, हे विप्र, आप कौन हैं? आप यहां कैसे उपस्थित हुए? राजा धर्मसेन के पूछने पर ब्राह्मण रूपी धर्मराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैं स्वयं साक्षात धर्म हूं। मैंने ब्राह्मण का रूप धारण किया था। मैंने ही 2000 सुवर्ण मुद्राओं के बदले तुम्हें दारिद्र्य दिया, ताकि तुम्हारा सत्य और धर्म परख सकूं। परंतु तुमने अपने सत्य और निष्ठा के बल से मुझे पराजित कर दिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। बताओ, मैं तुम्हें कौन सा वरदान प्रदान करूं? इतना कहकर धर्मराज ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। उनकी दिव्यता, तेज और गरिमा ने राजमहल को और अधिक आलोकित कर दिया। राजा धर्मसेन ने उनके दिव्य स्वरूप को देखकर हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। कृपया अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें। मेरे लिए और कुछ भी आवश्यक नहीं है। मेरा केवल यही उद्देश्य है कि मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहूं। धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, सत्य और धर्म का पालन करते रहो। यही तुम्हें सदैव विजय दिलाएगा और तुम्हारे राज्य और जीवन में शांति, समृद्धि और मंगल का संचार करेगा। इतना कहकर धर्मराज वहां से अंतर्ध्य हो गए। दर्शकों, फिर भगवान विष्णु जी ने आगे कहा, हे देवर्षि, इस प्रकार अपने सत्य और धर्म के बल से महाराज धर्मसेन ने सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए। हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए।
जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश और कीर्ति सदैव निवास करते हैं और उसके जीवन में कभी किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होती। प्रिय, इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने नारद जी को अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान ज्ञान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का मार्ग अत्यंत ही महान, प्रभावशाली और फलदायी होता है, इसलिए इस मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की दूसरी पावन कथा। दर्शकों, इस कथा में आप जानेंगे कि माता लक्ष्मी घर में प्रवेश कब करती है। दर्शकों, एक समय की बात है, पद्म, शंख और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। उनके समीप माता लक्ष्मी भी विराजमान थी। उस समय माता लक्ष्मी के मन में एक गहरा कुतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने जगत के पालनहार जगत पिता भगवान श्री हरि विष्णु से विनम्र स्वर में कहा, हे नाथ, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य सबसे अधिक मेरी ही पूजा करता है? वह आपकी भक्ति को उतना महत्व नहीं देता। यदि मनुष्य को मैं मिल जाऊं तो वह आपके अस्तित्व और आपकी कृपा का कोई अर्थ नहीं समझता। उस समय उसके लिए आप व्यर्थ प्रतीत होते हैं। माता लक्ष्मी की ऐसी वाणी सुनकर भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी लक्ष्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मनुष्य को चंद पैसों की क्या आवश्यकता जब उसे स्वयं परम ब्रह्म की प्राप्ति हो रही हो? देवी, आप यहां पर गलत सोच रही हैं। मनुष्य कभी भी ऐसा निरर्थक और अपने जीवन के लिए कष्टदायी मार्ग नहीं चुनना चाहेगा, क्योंकि हे देवी, आप जिस पर भी कृपा करती हैं वह मनुष्य अज्ञानवश माया के लोभ में फंसकर सबको तुच्छ समझने लगता है और यहीं पर उसकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। परंतु मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी लोक का कोई भी मनुष्य मुझे त्याग कर केवल तुम्हें ही प्राप्त करना चाहेगा। जब भक्ति का अमृत उसके हृदय में प्रवाहित हो जाता है तब तुम्हारा माया जाल स्वतः ही उसके चरणों में आकर समर्पित हो जाता है। यही कारण है कि सच्चे भक्त के लिए तुम भी स्थायी रूप से निवास करती हो और मैं भी अपने भक्त के हर पल उसके साथ रहता हूं। यह सब सुनकर देवी लक्ष्मी कुछ क्षण मौन रही। उनके मन में कई विचार उठने लगे। वे सोचने लगीं कि क्या वास्तव में मनुष्य मेरे कारण मोह और भ्रम में पड़कर प्रभु की भक्ति से विमुख हो जाता है? क्या मेरे बिना भी उसका जीवन पूर्ण हो सकता है? और उसी क्षण उन्होंने भगवान विष्णु की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोली, हे नाथ, अगर ऐसा ही है तो मैं आपको वचन देती हूं कि मैं यह सिद्ध करके दिखाऊंगी कि पृथ्वी लोक का मनुष्य कितना लोभी और मोहग्रस्त है। जब उसके पास धन नहीं रहता, जब उसके जीवन से ऐश्वर्य का प्रकाश लुप्त हो जाता है, तब वह स्वयं परम ब्रह्म की शरण से भी विमुख हो जाता है। धन के अभाव में मनुष्य का विवेक ढक जाता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वह इस सत्य को भुला बैठता है कि परमात्मा ही उसकी शक्ति का वास्तविक आधार है। हे नाथ, मैं आपको अपने अनुभव से प्रमाणित कर दूंगी कि धन की चमक में अंधा हुआ मनुष्य जब अभावग्रस्त होता है तब उसकी भक्ति डगमगाने लगती है, उसकी श्रद्धा कमजोर पड़ जाती है और वो उस परम आश्रय को भी त्यागने को तत्पर हो जाता है जो उसे जन्म जन्मांतर तक संबल प्रदान करता है। यही पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मनुष्य धन को स्थायी मान लेता है और परम सत्य को भूल जाता है। माता लक्ष्मी के दृढ़ वचन सुनकर भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, यदि आपका संकल्प यही है तो मैं भी अपनी ओर से इस परीक्षा को स्वीकार करता हूं। परंतु सुनो, जिस भक्त का नाम तुमने लिया है वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। वह न केवल अपने आचरण से बल्कि अपने निर्मल हृदय और अटूट भक्ति से मुझे सदा प्रसन्न करता है। हे लक्ष्मी, धन का आकर्षण मनुष्य के मन को अवश्य विचलित करता है, यह सत्य है। परंतु मेरा विष्णुधर ऐसा भक्त है जिसकी आत्मा मेरी स्मृति से बंधी हुई है। उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा और उसकी निष्ठा ही उसकी वास्तविक पूंजी है। यदि वह मेरे नाम को त्याग कर केवल तुम्हारे वैभव को चुन लेता है तब मैं मान लूंगा कि तुम्हारी बात सत्य है। उस क्षण मैं यह स्वीकार कर लूंगा कि मनुष्य वास्तव में मुझे नहीं चाहता, बल्कि केवल सुख और ऐश्वर्य का लोभ ही उसके जीवन का आधार है। किंतु देवी, मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं कि मेरा विष्णुधर कभी भी इस प्रकार की भूल करेगा। मैं उसे भली भांति जानता हूं।
फिर भी यदि यह सत्य तुम्हें प्रमाणित करना है तो जाओ और उसे परखाओ। जब तुम लौट कर आओगी तो उसी के आचरण से यह सिद्ध हो जाएगा कि भक्ति महान है या धन का मोह। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे नाथ, ठीक है, चलिए अब हम पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि आपका भक्त विष्णुधर क्या कर रहा है और वह कैसे आपको छोड़कर मुझे पाना चाहेगा। इतना कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों आकाश मार्ग की ओर चल दिए। आकाश मार्ग से ही उन्होंने देखा कि विष्णुधर, जो भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त था, और उसकी पत्नी सुनंदा दोनों ही अत्यंत शांत और सरल स्वभाव के हैं। परंतु वे इस समय एक विषम परिस्थिति से जूझ रहे थे और वह परिस्थिति थी गरीबी। दोनों के भीतर भगवान के प्रति अटूट भक्ति और अपार श्रद्धा तो थी, लेकिन उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन तक नहीं था। विष्णुधर, जो कि एक पंडित था, गांव में कथाएं सुनाकर और धार्मिक आयोजन कराकर थोड़ा बहुत अन्न जुटा लेता और उसी से अपने घर का गुजारा चलता। उसकी पत्नी सुनंदा भी खेतों में काम करके कुछ धन कमा लेती थी, जिससे उनके जीवन की गाड़ी किसी तरह आगे बढ़ रही थी। आकाश मार्ग में खड़े खड़े जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने इन दोनों की ऐसी दयनीय स्थिति देखी, तब उन्होंने यह निश्चय किया कि माता लक्ष्मी द्वारा उठाया गया प्रश्न सही है या गलत। इसका उत्तर इन्हीं के घर पर जाकर मिलेगा। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अपना रूप बदला। भगवान विष्णु साधु के रूप में और माता लक्ष्मी साध्वी के रूप में धरती लोक पर प्रकट हुए। जब वे दोनों पृथ्वी पर अवतरित हुए, उस समय संध्या का वक्त था। साधु रूप में भगवान विष्णु ने द्वार पर खड़े होकर कहा, हे देवी, आप यहीं पर रुकिए। सबसे पहले मैं अपने प्रिय भक्त के घर जाता हूं और वहां जाकर आपकी बात को असत्य सिद्ध करके आता हूं। यह मेरा विश्वास है कि मेरा भक्त किसी भी परिस्थिति में मुझे नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को वहीं रोका और स्वयं साधु का रूप धारण कर विष्णुधर के घर के द्वार पर पहुंचे। वहां खड़े होकर उन्होंने ऊंचे स्वर में पुकारा, अलख निरंजन, अलख निरंजन, बच्चा कोई है क्या इस घर में? साधु की गंभीर और तेजस्वी वाणी सुनकर भीतर से विष्णुधर और उसकी पत्नी सुनंदा दोनों बाहर आ गए। जैसे ही उनकी दृष्टि उस अद्भुत सन्यासी पर पड़ी, उनके हृदय में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। वे दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में झुक गए। विष्णुधर ने विनम्र स्वर में कहा, हे बाबा, आप कौन हैं और आप इस लाचार मनुष्य के यहां पधारे? मैं तो धन्य हो गया। मेरे लिए तो यह सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आपके चरण मेरे इस छोटे से घर की धूल से स्पर्शित हुए। कहिए बाबा, आपको क्या चाहिए? मैं भले ही निर्धन हूं, परंतु आपके आगमन से मेरा यह घर कृतार्थ हो गया है। बाबा, मैं तो अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझता एक तुच्छ मनुष्य हूं, जिसके पास बहुत कुछ नहीं है। फिर भी आपके सामने जो कुछ भी है वह सब समर्पित है। आप आज्ञा दीजिए, मैं अपनी सामर्थ्य भर आपको वही दे दूंगा। चाहे वह अन्न का एक दाना हो या जल का एक लोटा, मैं उसे आपके चरणों में अर्पित करूंगा। मैं जिस वस्तु को देने में सक्षम हुआ उसे आपको अवश्य अर्पण करूंगा। यही मेरी भक्ति होगी, यही मेरा पुण्य होगा और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान होगा। विष्णुधर की बात सुनकर साधु रूपधारी भगवान विष्णु जी बोले, हे पुत्र, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं एक लंबी यात्रा पर निकला हूं और इस यात्रा ने मुझे बहुत थका दिया है। पैरों में थकान है, शरीर बोझिल हो गया है और अब तो अंधेरा होने का समय भी समीप है। मैंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, परंतु पास में ऐसा कोई आश्रय स्थल, ऐसा कोई घर नहीं दिखा जहां मैं रात्रि व्यतीत कर सकूं। तभी जब मैं तुम्हारे गांव के समीप पहुंचा तो मेरे कानों में भगवान विष्णु के कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। उस पावन ध्वनि ने मेरे हृदय को आकर्षित किया और मुझे ऐसा लगा मानो यहां आकर मेरी थकान दूर हो जाएगी। उसी प्रेरणा से मैं तुम्हारे घर की ओर चला आया। बेटा, मुझे तुमसे किसी प्रकार का धन, वैभव या बड़ा उपहार नहीं चाहिए। मैं केवल इतना चाहता हूं कि आज की रात्रि के लिए तुम मुझे थोड़े से भोजन का भाग दे दो और अपने आंगन के एक कोने में मुझे ठहरने का स्थान प्रदान कर दो। यदि तुम यह छोटा सा उपकार कर दोगे तो समझो कि तुम पर मेरी अनंत कृपा हो जाएगी और तुम्हारे घर में सुख शांति का संचार होगा। साधु रूपधारी भगवान विष्णु की यह बात सुनकर विष्णुधर भावुक हो उठा और उसने कहा, हे बाबा,
ये मेरा छोटा सा घर है। इसमें बस 3 लोगों के रहने लायक ही स्थान है। हम दोनों पति पत्नी तो पहले से ही यहीं किसी तरह रहते आए हैं, और यह भी भगवान की ही कृपा है कि हमारे पास 4 थालियां भी हैं। यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि आप इस कुटिया में रहना स्वीकार करेंगे तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। यह मेरे जीवन का सबसे अनमोल क्षण होगा कि एक तपस्वी, एक साधु मेरे घर में पधारें और अपनी उपस्थिति से इसे पवित्र बनाएं। मैं तो स्वयं मन से चाहता हूं कि आप इस छोटे से आश्रम में विराजें और मुझे यह अवसर दें कि मैं आपकी सेवा करके कृतार्थ हो सकूं। कौन जाने आपके चरणों की धूल से ही मेरा भाग्य खुल जाए और मेरे जीवन का अंधकार मिटकर प्रकाश का मार्ग प्रशस्त हो जाए। विष्णुधर की ऐसी विनम्र और श्रद्धा से भरी वाणी सुनकर भगवान विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्र, तुमने मेरी बात मानकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज तुम्हारे इस छोटे से कार्य से यह सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में धरती लोक पर अभी भी इंसानियत जीवित है। मनुष्य केवल पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि सच्चे कर्म और सेवा को ही अपना धर्म मान रहा है। विष्णुधर ने साधु रूपधारी भगवान विष्णु को आदरपूर्वक अपने घर के भीतर ले जाकर आसन दिया। उनके चरणों को धोकर विनम्रता से उनका स्वागत किया। यह सब दृश्य माता लक्ष्मी दूर खड़ी होकर देख रही थी। भगवान विष्णु मन ही मन मुस्कुराते हुए कह रहे थे, देख रही हो देवी लक्ष्मी, आज भी ऐसे मनुष्य जीवित हैं जो धन से अधिक भक्ति और सेवा को महत्व देते हैं। उनका लक्ष्य केवल तुम्हारा वैभव नहीं, बल्कि मेरा सानिध्य और मेरी कृपा ही है। तब माता लक्ष्मी के हृदय में हलचल हुई और वे धीरे धीरे विष्णुधर के घर की ओर चल पड़ी। उधर सुनंदा ने अपने साधनों के अनुसार अत्यंत प्रेम और निष्ठा से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया था। जब भोजन परोसने का समय आया तो उसने थाल में श्रद्धा और भक्ति के साथ व्यंजन सजाए और साधु को बुलाने ही लगी थी कि उसी क्षण बाहर से एक आवाज गूंजी, पुत्र, कोई है। मैं एक अभागिन स्त्री हूं और तुम्हारे पास शरण लेने आई हूं। क्या मुझे थोड़ा भोजन और एक राह का स्थान मिल सकता है? यह स्वर सुनकर विष्णुधर तुरंत बाहर आया। उसने देखा कि एक साध्वी फटे पुराने वस्त्रों में वहां खड़ी थी। उसका रूप अत्यंत साधारण था, किंतु आंखों में करुणा और विनम्रता झलक रही थी। विष्णुधर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे भी अंदर बुला लिया। अब उस कुटिया में साधु रूपधारी भगवान विष्णु और साध्वी रूपधारी माता लक्ष्मी दोनों विराजमान थे। सुनंदा ने आदर पूक दोनों के लिए थालियां सजाई और भोजन परोसने लगी। तभी साध्वी ने सुनंदा को रोकते हुए कहा, पुत्री, मैं तो केवल अपनी ही थाली में भोजन करती हूं, और जब मैं किसी की थाली में भोजन कर लेती हूं तो वह थाली सदा सदा के लिए उसी की हो जाती है। देखो, यह मेरी थाली है। इतना कहते ही साध्वी ने अपने झोले से सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से जड़ी हुई अद्भुत थाली निकालकर सामने रख दी। वो थाली इतनी चमकदार और अलौकिक थी कि देखते ही देखने वालों के मन में कौतूहल और विस्मय भर गया। सुनंदा और विष्णुधर दोनों एक दूसरे को देखकर चकित हो गए। उनके मन में प्रश्न उठने लगे कि यह साध्वी, जिसके वस्त्र फटे पुराने हैं, जो बिल्कुल साधारण लगती है, उसके पास इतना बहुमूल्य, कीमती और अद्भुत पात्र कैसे आया। परंतु उन्होंने उस समय कोई प्रश्न नहीं किया और श्रद्धा से उसी थाली में भोजन परोस दिया। जब साधु रूपधारी भगवान विष्णु और साध्वी रूपधारी माता लक्ष्मी दोनों ने भोजन कर लिया तो साध्वी ने थाली सुनंदा की ओर बढ़ाते हुए कहा, पुत्री, अब तुम इस थाली को धो लो। आज से यह तुम्हारी हुई। कल यदि मैं फिर यहां ठहरूंगी तो फिर से ऐसा ही भोजन करूंगी और एक नई थाली तुम्हें और मिल जाएगी। परंतु तुम्हारी कुटिया इतनी छोटी है कि इसमें रहने के लिए केवल एक ही व्यक्ति विश्राम कर सकता है, इसलिए मैं अब यहां से जा रही हूं। तुम सभी अपना ध्यान रखना। इतना सुनते ही सुनंदा और विष्णुधर दोनों के हृदय में लालच का भाव जाग उठा। उनके मन में आया कि यदि यह साध्वी यहीं ठहर जाए तो प्रतिदिन इस तरह सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से सजी थालियां उनके घर में आती रहेंगी। उसी लोपवश वे दोनों साध्वी को रोकने लगे। तब विष्णुधर साधु रूपधारी भगवान विष्णु की ओर देखकर कहता है, बाबा, आप तो एक पुरुष हैं। मैं अपने इस छोटे से घर में आप दोनों में से केवल एक को ही स्थान दे सकता हूं।
इसलिए हे बाबा, आज आप मुझे क्षमा करें। मैं आपको अपने घर पर ठहराने में असमर्थ हूं। देखिए, यह बेचारी साध्वी रात के अंधकार में कहां जाएगी। स्त्रियों के लिए बाहर रहना कठिन होता है, इसलिए मैं चाहकर भी आपको नहीं रोक सकता। आप कृपया करके किसी और स्थान की खोज कीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। विष्णुधर की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने विषाद से भरे स्वर में कहा, पुत्र, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जब तक भूख और भक्ति का संग था, तब तक तुमने मुझे सबसे पहले स्थान दिया, लेकिन जब वैभव का मोह सामने आया तो उसी क्षण मेरे लिए द्वार बंद हो गए। तुम्हारे लिए यह साध्वी प्रिय हो गई, क्योंकि इसके साथ तुम्हें धन का आकर्षण दिखाई दिया और मेरे रूप में केवल भक्ति और त्याग था, जिसे तुमने त्याग दिया। याद रखो, जिस दिन मनुष्य धन को भक्ति से ऊपर मान लेता है, उसी दिन उसकी आत्मा का पतन आरंभ हो जाता है। पुत्र, तुमने आज मुझे अपने घर से बाहर कर दिया, पर वास्तव में तुमने मुझे अपने हृदय से भी बाहर कर दिया है। अब विष्णुधर कहता है, हे बाबा, सच बात तो यह है कि मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हूं। अभावों का जीवन जीते जीते थक चुका हूं। इस साध्वी की वजह से यदि मुझे सुबह एक और थाली मिल जाएगी तो उसे बेचकर मैं अपने परिवार का जीवन कुछ हद तक सुखमय बना पाऊंगा। भोजन और धन का यह सहारा मेरे लिए सबसे बड़ा सल बन जाएगा। यही कारण है कि मैं आपको रोक नहीं पा रहा। विष्णुधर की ऐसी स्पष्ट और लोभ से भरी वाणी सुनकर साधु रूपधारी भगवान विष्णु के हृदय में करुणा और विषाद का मिश्रण उमड़ आया। उन्होंने अपने भीतर ही माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी लक्ष्मी, आज मैं मान गया कि तुम्हारे प्रभाव के आगे संसार तक कोई भी मनुष्य स्थिर नहीं रह पाता। तुम जिस पर प्रसन्न हो जाओ उसकी मति को उज्जवल कर सकती हो, और जिस पर क्रुद्ध हो जाओ उसकी मति को भ्रमित कर सकती हो। देखो, यह वही विष्णुधर है जिसे मैं अपने सबसे प्रिय भक्तों में गिनता था, परंतु आज धन के मोह में उसने मुझे ही अपने घर से बाहर कर दिया। यह मनुष्य यह भी नहीं समझ पाया कि दरिद्रता और दुख उसके जीवन में किसी संयोग से नहीं आए, बल्कि यह उसके ही पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। वह यह भी नहीं समझ सका कि उसी के कर्म उसे कभी स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं और उसी के कर्म उसे नरक में भी धकेल सकते हैं, और उन कर्मों का नियंता, उसका फल देने वाला मैं ही हूं। फिर भी वह मुझे त्याग कर तुम्हारे वैभव की ओर आकृष्ट हो गया। सच है देवी, जब तुम चाहो तो मनुष्य की दृष्टि सत्य पर से हटाकर क्षणिक मोह में बांध देती हो। इतना कहकर साधु रूपधारी भगवान विष्णु ने विष्णुधर के घर से प्रस्थान किया और धीरे धीरे आकाश मार्ग से होते हुए अपने बैकुंठ धाम लौट गए। इधर प्रातः काल हुआ तो माता लक्ष्मी साध्वी रूप में उसी घर में जागी। उन्होंने पुनः अपने बहुमूल्य सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से जड़े पात्र में भोजन किया। भोजन के बाद अपने मधुर स्वर में सुनंदा और विष्णुधर को आशीष दिया और फिर वहां से प्रस्थान कर विष्णु लोक पहुंच गई। इधर विष्णुधर और सुनंदा के मन में धन का मोह दृढ़ हो चुका था। उन्होंने उन दोनों अमूल्य थालियों को बाजार में भेज दिया और अचानक उनके जीवन में वैभव का प्रकाश फैल गया। अब जो जीवन कल तक तंगी और भूख से जूझ रहा था, वही जीवन आज सुख और ऐश्वर्य से भरने लगा। इधर जब माता लक्ष्मी विष्णु लोक पहुंची तो उन्होंने भगवान विष्णु की ओर देखकर कोमल स्वर में कहा, हे नाथ, देख लिया ना, आपने सचमुच पृथ्वी लोक का मनुष्य, धन का लोभी, वह धन के मोह में आकर परम भ्रम को त्यागने में तनिक भी संकोच नहीं करता। मनुष्य के लिए धन ही सबसे बड़ा सहारा बन गया है। वही उसके जीवन का आधार, वही उसका सम्मान और वही उसका बल है। धन से ही वैभव मिलता है, धन से ही रिश्ते निभाए जाते हैं और धन से ही समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। यदि मनुष्य के पास धन ना हो तो लोग उसे तुच्छ समझते हैं, उसका अपमान करते हैं और उसे समाज में स्थान नहीं देते। यही कारण है कि मनुष्य सबसे पहले मुझे चाहता है, फिर चाहे भक्ति उसके जीवन से दूर हो जाए। माता लक्ष्मी की ऐसी दृढ़ और कटु सत्य से भरी वाणी सुनकर भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, देवी, तुम्हारी बात में तथ्य अवश्य है, परंतु यह भी स्मरण रखो कि धन केवल साधन है, साध्य नहीं। धन से वैभव आता है परंतु शांति नहीं। धन से मानसान खरीदा जा सकता है परंतु सच्चा प्रेम और भक्ति नहीं। जो मनुष्य केवल तुम्हें पाना चाहता है वह क्षणिक सुख तो पा सकता है,
परंतु स्थायी आनंद और मोक्ष का द्वार केवल मेरे चरणों में ही खुलता है। हाँ, यह सत्य है कि पृथ्वी लोक का अधिकांश मनुष्य धन के पीछे भागता है और उसी मोह में अपना धर्म और सत्य खो देता है। किंतु वही मनुष्य जब जीवन के अंत में सब कुछ खोकर देखता है, तब उसे यह झात होता है कि भक्ति ही वास्तविक संपत्ति है। देवी, इसलिए यह मत मानो कि हर मनुष्य तुम्हें ही सर्वोपरि मानता है। अभी भी ऐसे भक्त हैं जो धन से ऊपर मेरे नाम को रखते हैं और उनकी भक्ति ही सृष्टि को संतुलित बनाए रखती है। हे देवी, आपकी बात ठीक है, परंतु मनुष्य यह नहीं जानता कि वह इस जन्म में जिस परिस्थिति से गुजर रहा है वह उसके अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। आज जो दुख, दरिद्रता या कठिनाई वह झेल रहा है वह संयोग नहीं है, बल्कि उसके ही कर्मों का परिणाम है। और जब तक वह अपने कर्मों का फल भोग नहीं लेता, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। यदि वह अपने जीवन में केवल धन के पीछे भागता रहा तो निश्चय ही उसे नरक में स्थान प्राप्त होगा और वहां उसे भयानक यातनाएं सहनी पड़ेंगी। लेकिन यदि वह हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करता रहा तो वह अवश्य ही स्वर्ग का अधिकारी बनेगा, अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और जन्म मरण के चक्र से भी छुटकारा पा लेगा। तो दर्शकों, यह था माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बीच का दिव्य संवाद। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आज मनुष्य भगवान की भक्ति को त्याग कर धन की लालसा में डूब चुका है। उसे अपना पराया, सही गलत, धर्म अधर्म कुछ भी दिखाई नहीं देता। धन के अभाव में आकर भाई भाई का शत्रु हो जाता है, बहन भाई को मार देती है, देवर भाभी में कलह उत्पन्न हो जाता है, सास बहू में विवाद खड़ा हो जाता है, देवरानी जेठानी में मनमुटाव हो जाता है। मोह और लोभ ऐसी गहरी खाई है जिनसे निकल पाना सबके बस की बात नहीं होती। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि धन से आप अपने लिए घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, वैभव और भोग विलास जुटा सकते हैं, परंतु धन से कभी भी अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सुखमय जीवन नहीं खरीदा जा सकता। जीवन को सही अर्थों में जीने के लिए भगवान का आश्रय लेना आवश्यक है। वही आश्रय मनुष्य को भागवत प्राप्ति के मार्ग पर ले जाता है और वही उसके जीवन को सार्थक बनाता है। आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का दिल से धन्यवाद। दर्शकों, अब आइए जानते हैं कि स्त्रियों को दीपावली की रात कौन से 3 काम करने चाहिए। दर्शकों, दीपावली की रात स्त्रियां यह एक काम अवश्य करें। जो बड़े धनवान होते हैं वह भी दीपावली की रात यह काम जरूर करते हैं। इससे पूरे साल घर में धन बचेगा। चीजें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात यह एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहां छुपाएं, आज के कथा में हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव, कीर्ति यश प्राप्त करने वाला महाविशेष उत्सव माना जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 21 अक्टूबर को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी तथा गणेश भगवान और माता सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन में बुरे प्रभाव ना पड़े और सदैव हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। ऐसे में दीपावली की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:10 से लेकर 8:40 तक लक्ष्मी गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ मुहूर्त में जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर पर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। इसीलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करना चाहिए और आप भी मुहूर्त पर पूजा पाठ करें। बड़ा आनंद और सुखदायक होता है। माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है, हमारे घर में धन की वर्षा करती है। सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे मां नाराज ना हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी, तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ा। इसीलिए दीपावली पर आप ऐसी गलती मत करना।
शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की है। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है, कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं। यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है, धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश, कीर्ति, वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है, लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है, वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। मां लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में यह 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। जय माता लक्ष्मी। मां बड़ी प्यारी है, चंचल है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो चलिए प्राचीन ज्ञान धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें, माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती है, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता आवास बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुका भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश, कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती। उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वही गलती ना करें। यह गलती एक बार हम कर चुके हैं, इसीलिए हम चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। जब आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें, उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें, टूटी हुई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साल भर का त्योहार बार बार नहीं आता, इसीलिए मूर्ति सही ढंग से देख लें। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लक्ष्मी पूजन में लाल कपड़े का आसन बिछाकर लक्ष्मी पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है।
दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती है, जाती नहीं है। हमेशा याद रखें, दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसीलिए दीपावली के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूरी आदि बनानी चाहिए, क्योंकि यह खाना माता को भोग लगता है। इसीलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य ना करें। देखिए, मंगलवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है तथा माता संतोषी को भी समर्पित होता है। दीपावली मंगलवार के दिन पर आए तो अत्यंत दुर्लभ और शुभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। लेकिन यदि मंगलवार को आप खट्टा खा लेते हैं, पानी पूरी खा लेते हैं, इमली की चटनी, नींबू खा लेते हैं, तो इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती है। जब दीपावली मंगलवार की पर आए तो इस दिन माता संतोषी जागृत हो जाती है। इसीलिए इस दिन इमली, पानी पूरी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माता संतोषी का मान सम्मान अवश्य बढ़ाएं। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी और अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती है और आपको धन और धनवान रूप से आपके घर में वास बना लेती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनने चाहिए। यह रंग विधवा रूप माना गया है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प है। दीपावली पर सुहागन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से माला माल कर देती है। माता लक्ष्मी कहती हैं, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है तो उसके प्रति मेरे लिए भक्ति कितनी होगी। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। मां दिल से ऐसी स्त्री को आशीर्वाद अपना सदैव देती है, अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेनी चाहिए, जमाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, घोर पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं, परंतु माता की मां मूर्ति स्पर्श ना करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श ना करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। नीले वस्त्र उनकी बहन लक्ष्मी धारण करती है। अगर आप ऐसा करोगे तो लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। लाल कपड़े बहुत खूबसूरत हैं और माता लक्ष्मी आकर्षित होती। लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है तो आप एक का सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि यह धन की देवी है। देखिए, आपके पास चाहे 98 चवन्नी हो, 10 ही क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजन में अवश्य रखें। खाली पूजा कभी मत करना, क्योंकि यह धन की देवी है। माता लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज उपहार में नहीं मांगती। दर्शकों, माता लक्ष्मी को और क्या क्या अर्पित करना चाहिए, आइए जानते हैं। माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता प्रकट हुई थी।
कमल का फूल माता का वाहन है, इसीलिए दीपावली पर माता को कमल का फूल तथा गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। माता को कमल का फूल अति प्रिय है। दीपावली पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें, सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करने चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। जो लोग पूजा पाठ में सूख कर फूल देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, वह व्यक्ति नरक में चला जाता है, क्योंकि ऐसे फूल झूठी थाली छोड़ने के बराबर माने जाते हैं। इस दिन 5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाइयां अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल तथा मिठाइयां नहीं हैं, तो आप माता को बताशे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से माता को आप जो भी अर्पित करेंगे, वह कई गुना फलीभूत होता है। माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। अगर आपकी सच्ची भक्ति नहीं है, तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी आप अर्पित करेंगे, तो माता रानी बहुत खुश होती है और सदैव उसी घर में वास करती हैं। लक्ष्मी पूजन में दीपक दाई ओर होना चाहिए और उसमें जलने वाली ज्योति लाल होनी चाहिए तथा धूप बाईं ओर रखें। बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को सफेद फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे माता रानी नाराज हो जाती है, क्योंकि सफेद रंग बेरंग होता है। देवी लक्ष्मी सुहागन है, उनका सुहाग अजर अमर है। इसलिए माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय। रंग बांग काका सफेद फूल और सफेद कपड़ा माता को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। पाप लगता है, ऐसी पूजा भंग हो जाती है। दर्शकों, अगरबत्ती दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल भूलकर भी मत करना, नहीं तो भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएंगे। अगरबत्ती बांस से बनती है और बांस में साक्षात भगवान कृष्णा का वास होता है। कृष्णा यानी श्री हरि, श्री हरि यानी माता लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है। इसीलिए लक्ष्मी पूजन में अगरबत्ती इस्तेमाल गलती से भी मत करना। माता लक्ष्मी भयंकर रूप से क्रोधित हो जाएंगी और उल्टा आपको बर्बाद कर देंगे। हमारे वेदों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में विष्णु जी का ध्यान अवश्य कर ले। इसके बगैर दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माता रानी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। इसीलिए दीपावली पर पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य कर ले। इससे माता रानी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। शास्त्रों के अनुसार जरा आप ही सोचिए, अगर आपके पति के बगैर आपको कोई सम्मान देगा, तो क्या आप उस सम्मान को स्वीकार करोगे? इसीलिए ऐसी पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसी कारण भगवान विष्णु के बगैर उनका नाम जपे, दीपावली की पूजा अधूरी है। उनका नाम या स्मरण अवश्य कर ले। दीपावली पर पूजा करते समय चूहा अगर आ जाए, छिपकली यदि आ जाए, आपके घर पर उल्लू आ जाए, तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। अब आप धनी होने वाले हैं, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और मुस्कुराहट भगवान गणेश का वाहन है। ऐसे में छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर घर में बिल्ली का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना गया है। दीपावली के दिन अचानक से लंबी लंबी लाइन बनाकर चींटियों का चलना तथा गोल आकार में चींटियों का घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इससे यह पता चलता है कि अब आपके घर में धन आने वाला है, आपके घर में पैसा आने वाला है। खास दीपावली पर गाय माता सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। इस समय सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। इस समय देव शक्तियां सक्रिय रहती हैं, इसीलिए गाय के चरण अवश्य स्पर्श करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसे में आप गाय माता से जो भी मांगोगे, आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। माता लक्ष्मी आपको धन धान्य से मालामाल कर देगी, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। उन सब का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। आप जानते हैं उपाय के बारे में, जिससे कि आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो। यह उपाय आपको खास दीपावली पर करना है। अक्षत का उपयोग यानी चावल शुभ माना जाता है। इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, तो इसके लिए आपको 11 चावल के दाने
यानी कि अक्षत लेना है, और एक सबसे छोटा सामर्थ्य के अनुसार चांदी का सिक्का। अब आपको इन 11 दानों को लाल रंग के कुमकुम रोली से रंग लेना है, पर उसके बाद आप इसे एक लाल रंग के कपड़े में रखें। इसके लिए आप लाल छोटा सूती कपड़ा भी ले सकते हैं। पर जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो उनके चरणों में इसे रख दें और इस बुराइयों की बलि चढ़ाकर मां के चरणों में रखा आता है मंत्र का 108 बार जप करें। श्री महालक्ष्मी नमः दर्शकों, और पूजा संपन्न होने के बाद आप इस पोटली को बांध लें और इसे अपने घर की तिजोरी में रख दें, या आप अपने पर्स में रख सकते हैं। मैं माता लक्ष्मी की सौगंध खाता हूं, यह उपाय आपको जल्द से जल्द महाधनी बना देगा। दीपावली पर इस पोटली की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, और यह पोटली आप जहां भी रखेंगे वहां पर सदैव धन आता रहेगा। ऐसे में आप अपनी तिजोरी में इसे अवश्य रखें, या फिर इसे आप दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। माना जाता है यह जो आपने पोटली बनाई है चावलों की माता लक्ष्मी को तथा धन को आकर्षित करती है। अगर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर या फिर तिजोरी में या फिर दुकान के गल्ले में रखते हैं तो इससे धन वहीं ही तेजी से आकर्षित होता है। यह 11 अक्षत का उपाय आपको दीपावली की रात यानी लक्ष्मी पूजन में अवश्य करना है। रोली सभी के घर मिल जाती है, चावल भी वहीं आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और चांदी का सबसे छोटा सिक्का रुपया का